नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हम आपको आज लेकर चलते हैं बहुजन समाज पार्टी के अंदर दो पीढ़ियों की जो सोच में टकराहट पैदा हुई। बहन मायावती जी ने बसपा को ठीक करने की, सुधारने की कोशिश की और उसको तमाम मीडिया और विभिन्न राजनीतिक दल के नए नवेले नेता एक मौका समझ बैठे। मैं आपको बता दूं, ये दो पीढ़ियों की सोच की टकराहट क्या है। आपको एक और खबर देख रहे होंगे, तो उस खबर को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने एक फिल्म देखा होगा, ओ माय गॉड, जिसमें परेश रावल जी भगवान के ऊपर दावा ठोकते हैं कि मेरा जो भूकंप में मकान गिरा है, दुकान गिरा है, तो भगवान को हम पूजा करते हैं, किस्त देते हैं, तो वो हमें पूरा करेंगे। लेकिन लोगों ने परेश रावल का ही मंदिर बना दिया और उसी के पूजा करने लगे। ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भगवान की जो पूजा है, ये पूजा नहीं बल्कि धंधा है। और ठीक उसी तरह राजनीति को भी मीडिया वाले तो धंधा समझते ही हैं, कुछ राजनीति वाले भी इसे धंधा समझने लगे। डॉक्टर उदित राज जी ने वेलकम किया है, ऑफर दिया है कि आकाश आनंद जी को कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि 1980 का जो दौर था, जब मान्यवर काशीराम बहुजन समाज के लोगों को एकजुट कर रहे थे, कैडर बना रहे थे, जब DS4 था और बहुजन मूवमेंट, बहुजन मिशन चल रहा था, तो मान्यवर काशीराम जी ने एक आदेश दिया था। आज के युवाओं को बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन वो कहते थे कि जहां भी जाते हो, जिस मोहल्ले में, उनसे 1 रुपया चंदा मांगो बहुजन समाज के लोगों से। और उसके पीछे ये तर्क था, ये तथ्य था कि जब आप 1 रुपये उनसे मांगोगे तो उनके आप कर्जदार हो जाओगे। जब वो 1 रुपया आपको देंगे तो आपसे हिसाब भी मांगेंगे। उनमें मांगने की क्षमता बढ़ाओ, हिसाब मांगने की क्षमता बढ़ाओ। बहुजन समाज के लोग बोलते तो बहुत सारे मीडिया पे, बहुजन चिंतक, कि 70 सालों से जो है हमारे आरक्षण में घपला है, हमें हक अधिकार नहीं मिले, ये बोलते हैं। लेकिन क्या कभी ये बोलते हैं कि बहुजन समाज एकजुट होकर भारत सरकार, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार से अपने मतों का हिसाब मांगी है, अपने हक अधिकार का हिसाब मांगी है? मूक दर्शक बनकर जाते हैं, नेताजी के भाषण सुनते हैं और जिसकी जितनी शोर है उस शोर के हिसाब से वो वोट डाल के चले आते हैं, वो राजा बन जाते हैं। और ये जनता फिर वही की वही प्रजा बनी रहती है, हाथ जोड़े हुए रहती है। जब से मोदी राज आया है, तब से तो वो मात्र 5 किलो चावल पे निर्भर हो गए, लाइन में खड़े होते हैं भिखारियों की तरह। बहुजन समाज के लोगों को 5 किलो चावल के देकर चुप कराया गया। जो मुट्ठी भर किसान थे देश भर में, जिन्हें अन्नदाता कहते हैं, उन्हें किसान सम्मान निधि देकर चुप कराया गया। और अडानी, अंबानी, बड़े बड़े लोगों को हजारों करोड़ का कर्जा माफ करके चुप कराया गया। रही बात ये, अगर आप राजनीति में है, ज्यादा बोलते हैं, तो आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोककर आपको जेल में बंद कराया जा सकता है। यही स्ट्रेटजी रही है मोदी सरकार की। अब इसमें बहुजन समाज के लोग अपने आरक्षण, अपने हक अधिकार, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के तहत दिया था, क्या मांग पाएंगे? ये कमजोर लोग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि डरे हुए लोग हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप बहुजन समाज से हैं और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, आप भी मोबाइल छुपकर ही देखते होंगे। आप सरेआम रोड पर खड़े होकर यह नहीं कह सकते कि ये देखो, ये भारतीय एक शख्स है जो खुल्लम खुल्ला सरकार को चैलेंज कर रहा है कि 70 सालों से बहुजन समाज के हक अधिकार के साथ नाइंसाफी हुई है। आप नहीं बोल सकते, आप भी डरे हुए हैं।
प्रश्न ये उठता है कि बहुजन समाज में कब ताकत आएगी हिसाब मांगने की। आज अगर आकाश आनंद होते सामने और मान्यवर काशीराम जिंदा होते और वो कहते कि आप साइकिल से घूमो, एक एक रुपये सबसे चंदा लो, इनको अटपटा लगता, क्योंकि ये नए युवा हैं, नए पीढ़ी के युवा हैं। और नए पीढ़ी के जो युवा हैं बहुजन समाज के ही, वो ग्लैमर देखना पसंद करते हैं, वो चुनाव के ऊपर खर्चा नहीं हो रहा है ये देखना पसंद करते हैं। गठबंधन की राजनीति उनको अच्छी लगती है, बार बार कहते हैं इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करो। मान्यवर काशीराम कहा करते थे, एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ। बहन मायावती जी भी वही बात कहती है, आप इंडिया गठबंधन से अलायंस कर लीजिए, ये खा जाएंगे आपको, ये आपके वोट तो ले लेंगे लेकिन जो इनका अपना बेस वोट होगा वहां पर आपको जगह नहीं देंगे, स्टेज पे एक साइड में कुर्सी लगा देंगे ताकि आप बहुजन समाज से। कहने का मतलब ये, आज तक आपने सुना है कोई ब्राह्मण नेता, कोई राजपूत नेता, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा दलित नेता। ये भेदभाव है राजनीति में और बहन मायावती जी बखूबी इस बात को समझती हैं। बहन मायावती जी अकेले चुनाव इसलिए लड़ती हैं और इसलिए भी हार रही हैं क्योंकि उनका कार्यकर्ता, उनका कैडर, उनके पार्टी फंड में पैसा ये कमजोर है। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज कमजोर है या बहुजन समाज के पास वोट नहीं है। जहां पर चुनाव जो हो आर्थिक लड़ाई हो, जहां पर कार्यकर्ताओं के पीछे खर्च किया जाता हो, सोशल मीडिया पे खर्च किया जाता हो, हेलीकॉप्टर का दौरा हो, जिस चुनाव में फॉर्च्यूनर गाड़ी की लाइन लगी हुई हो, लग्जरियस गाड़ी की, उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अगर फाइट करती है तो उनके पास आर्थिक ताकत इतनी नहीं है, लेकिन कैडर की ताकत है, पैदल चलने की ताकत है। और इसीलिए नेशनल कोऑर्डिनेटर जो वो हटा रही हैं, बार बार जो बदल रही हैं, वो अपनी सोच जो पहले वो किया करती थी कि घर घर जाना, बहुजन समाज के लोगों को जोड़ना, ये वो चाहती हैं, लेकिन नेशनल कोऑर्डिनेटर पद तो ले लेते हैं और फिर पुराने स्टाइल में आ जाते हैं। जिस तरह से कांग्रेस, भाजपा, बाकी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रही है और चुनाव की स्ट्रेटजी बनाती है, ले दे के फिर वहीं पे आ जाते हैं। जबकि बहन मायावती जी ये चाहती हैं कि इस देश में जितना भी बहुजन मोहल्ला है, बहुजन समाज के लोग हैं, वहां पर डायरेक्ट आमने सामने हमारे नेता को लोग पहचाने, नाम से पुकारे, उनके स्वभाव से परिचित हों। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं भी घूमता हूं, बहुजन समाज के बीच जाता हूं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर होते हैं बहुजन समाज पार्टी के, जैसे कि बिहार में पटना वो आएंगे तो पटना के किसी लग्जरियस होटल में रुकते हैं, जबकि उनको रुकना कहां चाहिए? बहुजन समाज के मोहल्ले में। जैसे समाज के लोग खाना खाते हैं, किस तरह से रह रहे हैं, उनके बीच में जाकर अगर एक दिन का भोज ही हो जाए, 4-6 आदमी इकट्ठा बैठकर खाएंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा वो नहीं करते। चारपाई पे, अगर नंगी चारपाई पे वो सो लेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। मान्यवर काशीराम सोया करते थे नंगी चारपाई पे, पैदल चलते थे, साइकिलों से चलते थे। जिस समाज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस समाज का दुख दूर करने की दावा करते हैं, उस समाज के बीच तो जाना ही होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि पटना में आएंगे और मौर्या होटल में रुककर अपने जितने भी जिलाध्यक्ष है उनसे मिलकर और कुछ मैसेज दे देंगे कि बहन जी ने ये कहा है, वो कहा है, और उसके बाद चले जाएंगे, तो समाज की सच्चाई भी पता नहीं लगेगा और समाज आपसे जुड़ेगा नहीं। और आपके समाज के सामने, यानी बहुजन समाज के सामने, भाजपा के भी ऑफर होते हैं, कांग्रेस के भी ऑफर होते हैं, चमकीले चमकीले गाड़ियां और नेता भी आते रहते हैं, कुछ दे के भी जाते हैं, कुछ मांगते भी हैं। तो कुल मिलाकर जो है, फिलहाल जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर जितने भी थे और जिला अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर, सबके सब भाजपा और कांग्रेस की स्टाइल से बसपा को चुनाव लड़वाना चाहते थे, जो बहन मायावती जी को पसंद नहीं। बहन मायावती जी संघर्ष से निकली हुई नेता हैं, वो संघर्ष चाहती हैं। अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर और बाकी नेताओं से संघर्ष की उम्मीद करती हैं, जो उन्हें नहीं दिखाई देता कुछ दिनों के बाद वो बदल देती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो वहां पे इर्द गिर्द लोग हैं वो समझ नहीं पाते। अब बाकी जितनी भी मीडिया चैनल्स है
ले देकर एक ही खबर को घुमाए जा रही है कि आकाश आनंद को इस वजह से निकाला, उस वजह से निकाला, अपने भाई को निकाल दिया, बिल्कुल अपने घर के लोगों को दूर कर रही हैं। किसी ने फोन किया तो किसी ने अपने पार्टी में ऑफर दे दिया आने के लिए, इस वजह से निकाल रही हैं। पहले अशोक सिद्धार्थ को निकाला, फिर उसके बाद एक शादी में कोई और नेता आ गया था तो उसको देखने के बाद जो है बहन मायावती जी ने निकाल दिया। इस तरह की कहानियां चल रही है। लेकिन असल बात यह है, बहन मायावती जी ये चाहती हैं कि जो हमारा नेता हो बहुजन समाज पार्टी का, संघर्ष करे, बहुजन समाज के बीच जाए, वहां की क्या समस्याएं हैं लोगों को जोड़े और लोगों को यह बताए कि तुम्हारा अपना घर है। बहुजन समाज पार्टी तुम्हारा अपना घर है, यहां तुम निडर होकर खुलकर बोल सकते हो कि हमारी ये समस्याएं हैं, सरकार हमारी नहीं सुनती। क्योंकि कहीं न कहीं से ये देखा गया है कि बहुजन समाज के लोग और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी दोनों में दूरियां बढ़ी है, वोट कम आ रहे हैं। दूरियां इसलिए बढ़ी है कि बहन मायावती जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हर जगह वो खुद नहीं जा सकती, और जो बीच के नेता थे वो संघर्ष करने को तैयार नहीं, उनमें मॉडर्निज्म यानी आधुनिकीकरण ज्यादा हो गया है। बहुत सारे नेता मंत्री भी बने, बहन मायावती जी की 5 साल की सरकार भी रही और लोग मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद वो काफी लग्जरियस हो गए। बहन मायावती जी कल से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर सकती हैं, अपने नेताओं को हटाना बदलना सब बंद कर सकती हैं अगर उनके नेता सब के सब क्षेत्र में निकल जाए। बिहार विधानसभा का चुनाव है, आपके सामने क्या 38 नेता या 38 जिला है, 38 नेताओं का लिस्ट नहीं पता होगा, चाहे आप बसपा के कैडर ही क्यों ना हो। उन तमाम 38 चेहरे सामने खड़े हो जाएं। अनिल चौधरी जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बारे में लोग नाम भी जानता है, इंदु चौधरी के बारे में लोग नाम जानता है, जो डॉक्टर रितु हैं उनके बारे में लोग नाम जानता है। मैं आपको गिनती करा सकता हूं, बसपा में संघर्ष करने वाले नेता गिनती भर के हैं। अब उत्तर प्रदेश का गाजीपुर है, गाजीपुर से जो है विजेंद्र प्रताप सिंह जो जाति से राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, वो बसपा के कैडर हैं, उनके नाम हम जानते हैं। राधे श्याम जो मंडल कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं उनके नाम भी जानते हैं, क्योंकि वो एडवोकेट राधे श्याम के नाम से फेमस हैं और बहुजन समाज जानता है। बाकी बड़े बड़े जो 8, 10, 20 जो हैं उन्हीं नेताओं को लोग जानता है। आम जनता बसपा के अपने जिला अध्यक्ष के बारे में नहीं जानती है और यह फीडबैक बहन जी को पता होता है। ये आते हैं, बड़े बड़े अपना पद ले लेते हैं बसपा में, बहन मायावती जी ऐलान कर देती हैं और फिर ये घर जाकर सो जाते हैं, आम जनता के बीच नहीं जाते। और इनको लगता है कि वही जमाना है 2007 वाला कि किसी सामान्य व्यक्ति को भी बसपा अगर टिकट दे देगी तो वो चुनाव जीत जाएंगे, बस बसपा का टिकट मिल जाए चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन आज बसपा के टिकट लेने से चुनाव नहीं जीतेंगे जब तक ये समाज में नहीं जाएंगे, लोगों को ये नहीं बताएंगे कि मेरा फला नाम है, मैं इस पद पर हूं और आपके लिए संघर्ष करने के लिए बहन मायावती जी का आदेश है आपके बीच जाएं, आपका दुख दूर करें। आप जो समस्या बताते हैं समस्याओं को हम दूर करेंगे, आपके साथ प्रशासन से लड़ेंगे। अगर आप बीमार हैं तो आपको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, अगर आप प्रशासनिक कारणों से दुखी हैं तो वहां जाके हम काम करेंगे। क्या ऐसा होता है? बसपा के नेता ऐसा नहीं कर रहे हैं, बस चुनाव का इंतजार करते हैं और बहन मायावती जी लखनऊ से टिकट बांटेंगी और जाके चुनाव लड़ लेंगे। उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव हार भी जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्टी के ऊपर फर्क पड़ रहा है। बहन मायावती जी इस बात से चिंतित हैं अगर इसी तरह लगातार बसपा चुनाव हारती रही, वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा, तो ये राष्ट्रीय पार्टी जो बनाई गई है इतने संघर्ष करने के बाद पूरे देश भर में, ये पार्टी तो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और नेशनल कोऑर्डिनेटर एयर कंडीशन वाले कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ये होटलों में जाकर लेटते हैं, जब इनको बिहार बंगाल कहीं भेजा जाए तो वहां पर जाकर आराम फरमा के आदेश देके चले आते हैं। और यही मूल कारण है, बहन मायावती जी के तनाव का मूल कारण यह है कि वो उस जमाने के जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर होते थे, बसपा के नेता होते थे, उनके संघर्ष, उनकी मेहनत को आज के जमाने के नेताओं में देखना चाहती हैं।
और ऐसा हो नहीं पा रहा है। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाती हैं और उसके बाद रिपोर्ट भी आती है बिल्कुल पहले की तरह, चाहे चेहरे बदल जाते हैं, नेचर स्वभाव नहीं बदलता, जो कार्यशैली है नहीं बदलता। आकाश आनंद उनके भतीजा थे। आकाश आनंद हो अथवा ईशान आनंद हो, वो सब के सब सोशल मीडिया देखते हैं, ग्लैमर देखते हैं, टीवी देखते हैं, और टीवी पे जिस तरह से गोदी मीडिया हावी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्लैमरस बनाती है, हर अच्छी अच्छी बातें बता बताकर जनता को गुमराह करती है, शायद नए जमाने के जो युवा है बहुजन समाज के, वह भी यही चाहते होंगे कि बहुजन समाज को भी गुमराह करके किसी तरह से वोट ले लिया जाए, जो बहन मायावती जी को पसंद नहीं। बहन मायावती जी ये भी जानती हैं कि जो उनके मतदाता हैं वो हाथी छाप भूलते नहीं। उनको एक बार समझा दिया जाए, सिखा दिया जाए, अथवा बहन जी जब स्टेज पर आकर बोल दें कि हमने इनके साथ गठबंधन किया, तो जिनके बारे में बहन मायावती जी की लॉयल्टी है, समाज की भी लॉयल्टी उधर चली जाती है। कई बार गठबंधन किया लेकिन वो अच्छा खासा लाभ मिला नहीं। मैं आपको बता दूं कि गठबंधन 1990 के बाद यानी सन 2000 के बाद गठबंधन की राजनीति काफी हावी हुई है। उससे पहले भी गठबंधन हुआ करता था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन होता था, चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन नहीं होता था। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।